वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल HKL क्लासेस। आज हम क्लास 10th चैप्टर 10th सर्कल एक्सरसाइज 10.1 को स्टडी करेंगे। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो जैसे कि आपके सामने ये वृत्त है, सर्कल है, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम। तो जैसे हम ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट से हम एक स्पर्श रेखा ये खींच दी। हमने एक दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया, इस पर स्पर्श रेखा ये वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है। इस प्रकार से ये स्पर्श रेखा हमने खींच दी। इसी प्रकार से एक स्पर्श रेखा ये इस पॉइंट पर हमने खींची। तो इस प्रकार हम अनगिनत अप्रिमेय रूप से अनगिनत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। इनके बीच में एक पॉइंट यहाँ ले लेते, एक पॉइंट यहाँ ले लेते, तो कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस पार्ट के लिए हमारा आंसर हो जाएगा अप्रिमेय रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करके जाती है, यानी कि उस वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कहो चाहे उसको प्रतिच्छेद कहो। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करके जाती है या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा पार्ट है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे। तो मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये दो बिंदु हो गए। इन बिंदुओं से मान लीजिए कोई ये रेखा चली गई, ठीक है। वृत्त को दो बिंदुओं से प्रतिच्छेद करके ये रेखा गई, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा। ये पॉइंट मान लीजिए P है, ये पॉइंट Q है। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा, ये हम कहेंगे। दूसरा है, तीसरा पार्ट है, एक वृत्त की खालिस्तान स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखा यहाँ ये कहा है, समांतर स्पर्श रेखा। तो मान लीजिए एक स्पर्श रेखा ये ली हमने, इसके समांतर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो वो बिंदु कहाँ होगा, इसके सामने यहाँ होगा। तो हम देखते हैं कि ये जो पहली स्पर्श रेखा थी, मान लीजिए इसको L कहा, इसके समांतर एक और स्पर्श रेखा ये हमने खींच दी। तो स्पर्श रेखाओं का एक युग्म हुआ, यानी कि दो स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इसके समांतर और कोई स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट से हम खींचते हैं, तो इसके सामने यहाँ से इस पॉइंट पर कोई स्पर्श रेखा हो सकती है जो कि इसके समांतर है। तो ये भी एक युग्म हो गया। तो स्पर्श रेखा यानी कि समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती हैं, दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहेंगे। तो कोई स्पर्श रेखा है, मान लीजिए स्पर्श रेखा है और ये उभयनिष्ठ बिंदु है, इसको हमने मान लीजिए R कहा। तो स्पर्श रेखा और उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे, स्पर्श बिंदु। बिल्कुल सिंपल से हमारे दो क्वेश्चन थे। अभी थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। ये कहता है PQ की लेंथ फाइंड कीजिए। तो देखिए जी, हम क्या करेंगे, हमने एक सर्कल ड्रा किया, ये सर्कल ड्रा किया, ये इसका सेंटर है O। अब ये कहता है P पर स्पर्श रेखा, यहाँ पर कोई पॉइंट P हो गया, इस पॉइंट P से कोई स्पर्श रेखा हमने ड्रा की। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा हमने ड्रा की, ये स्पर्श रेखा ड्रा की, इसका नाम है PQ। और कहता है OQ 12 सेंटीमीटर है, केंद्र से हम इस Q को मिलाते हैं तो ये 12 सेंटीमीटर आता है। हमने PQ की लेंथ बतानी है कितनी है। तो एक बात और इसने बताई, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो OP को मिला देंगे तो ये क्या होगी, त्रिज्या। हम ये जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो इनके बीच का जो कोण है ये क्या है, समकोण है, लंब है। तो हम लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर कोमा त्रिज्या OP ये कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। OP बराबर 5 सेंटीमीटर। हम लिख देंगे, हम जानते हैं
की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में समकोण होती है। इसलिए समकोण त्रिभुज OPQ में ये हमारी समकोण त्रिभुज बन गई। इसमें क्या दिया हुआ है, समकोण के सामने तो होगा कर्ण, ये कर्ण दे रखा है, ये लंब दे रखा है, हमें आधार निकालना है, यानी कि PQ फाइंड करना है। तो आधार निकालना तो फार्मूला क्या होगा, √ कर्ण की 2 OQ की 2 घटा लंब की 2 यानी कि OP की 2। कर्ण कितना है 12 का स्क्वायर घटा 5 का स्क्वायर, 12 का वर्ग कितना होगा 144 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। 144 में से 25 को हम माइनस कर देंगे तो 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ पर कितने बच गए 3 में से 2 गया तो 1 और ये 1, तो 119 सेंटीमीटर ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन, ये हमारा विकल्प डी सही है। तो यहाँ लिख देंगे विकल्प डी सही है, ये इस सवाल के लिए हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये कहता है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 रेखाएं ऐसी खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। हमें वृत्त बनाना है, किस प्रकार से बनाना है, पहले एक हमने रेखा ली, मान लीजिए ये रेखा L है। अब ये कहता है इसके समांतर 2 रेखाएं और लीजिए। हमने एक रेखा मान लीजिए इसी के समांतर हमने एक रेखा M और दूसरी रेखा N, ये हमने ड्रा की। ये हम और ऊपर भी ले सकते थे, कोई बात नहीं है। ये कहता है इनमें से एक रेखा तो छेदक हो, दूसरी स्पर्श रेखा हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम L, M और N पर लंब रेखाखंड खींचेंगे। तो मान लीजिए इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखाखंड खींच दिया, इसको हमने XY रेखाखंड कहा। यहाँ पर ये लंब बना रहा है, तो प्रत्येक पर लंब बनता हुआ जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, रेखा जो M है उस पे कोई पॉइंट P ले लेंगे और जो XY रेखाखंड खींचा था इस पर कोई पॉइंट O ले लेते हैं। मान लीजिए इसके ऊपर हमने पॉइंट P ये ले लिया और रेखाखंड XY इसके ऊपर पॉइंट O हमने यहाँ ले लिया। मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं O, यहाँ लिया हमने। अब क्या करेंगे, हमारे पहला स्टेप में क्या किया था, कोई रेखा L ये दी हुई हमने मान ली, इसके समांतर 2 रेखाएं M और N हमने खींच ली, क्योंकि इसने जैसा क्वेश्चन में कहा था। अब हमने वृत्त बनाना है किस प्रकार से कि एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो। तो मान लीजिए हम अब क्या करेंगे, M के ऊपर कोई पॉइंट P लिया तो रेखाखंड XY पर कोई पॉइंट O लेंगे। वो O इस प्रकार से लेना है कि इस पॉइंट से तो वो जो वृत्त खींचेंगे वो स्पर्श करते हुए जाएगा, लेकिन दूसरी रेखा को छेदक, तो ये जो डिस्टेंस है O से Y की ये कम होनी चाहिए, तब वो छेदक रेखा हो सकती है। यदि इससे ज़्यादा होगी तो वृत्त इसको तो स्पर्श करके जाएगा लेकिन इसको छेद करके नहीं जाएगा। तो इसलिए हमने पॉइंट O को इस प्रकार से लेना है कि M से इसकी डिस्टेंस यानी कि M रेखाखंड से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो और N से कम हो। अब हम क्या करेंगे, OP ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस मान लेंगे, त्रिज्या मान लेंगे और इस को त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींचेंगे। प्रकार की सहायता से आप एक वृत्त खींचेंगे। ये वृत्त इस प्रकार से जाएगा कि रेखा जो N ली थी इसको 2 बिंदुओं पर काटेगा। इस पॉइंट को हम Q कह देंगे, इसको R कह देंगे, और रेखा M को ये बिंदु P पर स्पर्श करते हुए जा रही है, क्योंकि OP हमने त्रिज्या ली थी। तो इस प्रकार से हमने वृत्त बना दिया जिसके ऊपर एक रेखा स्पर्श है, दूसरी छेदक रेखा है और ये दोनों रेखाएं दी गई रेखा के समांतर हैं। तो हमने ये 5 स्टेप अपनाए हैं, उन स्टेप को हम लिख भी देंगे। माना L दी गई रेखा है, रेखा L के समांतर 2 रेखाएं M और N ये खींच ली। फिर रेखाओं L, M और N पर इनके ऊपर लंब रेखाखंड XY खींचा, इनके ऊपर लंब रेखाखंड XY हमने खींचा था। फिर रेखा M पर बिंदु P लिया
और रेखा खंड एक्स वाई पर बिंदु ओ लिया, OP को केंद्र मानकर OP त्रिज्या का प्रकार खोल करके एक वृत्त खींचा जो M को P पर स्पर्श करता है और N को QR पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार M स्पर्श रेखा और N छेदक रेखा है। थैंक्स ऑफ ऑल।